नमस्कार। अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र के इस नए चैनल अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं और क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बंटवारा, जो पिछले क्लास में समलंब चतुर्भुज की बात कर रहे थे। समलंब चतुर्भुजाकार खेत, और फिर पुनः हम एक समलंब चतुर्भुजाकार खेत की एक आकृति फिर बनाएंगे और फिर उसका बंटवारा करेंगे। और बंटवारा इसलिए दो बार समलंब चतुर्भुज को हम दिखाना चाह रहे हैं कि भाई समलंब चतुर्भुज का एक शेप तो बताया, दूसरा शेप भी आपको जानना जरूरी हो जाए। एक ही शेप में वह कटिंग नहीं होता, दूसरा शेप भी समलंब चतुर्भुज का बनता है। तो देख लेते हैं समलंब चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। बंटवारा पार्टीशन। अब ये समलंब चतुर्भुजाकार खेत समलंब चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा। चलिए समलंब चतुर्भुजाकार खेत का बंटवारा देख लेते हैं। शेप जो है वह, अब इसके पिछले क्लास में जो हमने शेप बनाया था उससे थोड़ा सा अलग शेप इसका होगा। इस तरह से एक समलंब चतुर्भुज, ये भी समलंब चतुर्भुजाकार ही आकृति है। इसमें ये 100 करी, ये 120 करी, और ये ऊंचाई इसको ऊंचाई नहीं कर, बल्कि इसमें जो ऊंचाई होती है ये ऊंचाई, ये 80 करी, ये 80 नहीं 60 करी है, कुछ भी लिख सकते हैं। 60 करी इस भुजा का मेजरमेंट हम लिखते हैं, करंट की ऊंचाई वही है, बस इसी से इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योगफल। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग भुजाओं का योग। योग मतलब जोड़ या जोगफल, कुछ भी लिख सकते हैं। अब चलिए उसका निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू ऊंचाई 60 हो गया, इंटू 100 जोड़ 120, ये आएगा करी स्क्वायर।
चलिए इसको काट लेते हैं। ये आ गया 30 बराबर 30 गुना 120 100 220, ये हुआ करिए स्क्वायर। गुना कर लेते हैं 22 तिहाई 66 पर डबल जीरो, ये रहा करिए स्क्वायर। ये तो एरिया इसका हो गया। आप कहोगे कि दो भाग में इसे बांटना है, दो भाग में बांटना है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई अगर इक्वल बराबर है, उस कंडीशन में जो त्रिभुज इधर का कटिंग होता है वो त्रिभुज इधर का भी कटिंग होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। दो भाग में बांटना है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस सब की ऊंचाई से भी मतलब नहीं है, क्षेत्रफल से भी मतलब नहीं है। अगर वास्तव में यह शेप है और ये भुजा जो जितनी लंबी है उतना ही ये भी लंबी है, और इस तरह से ये भुजा है, तो आप इसको 100 को आप क्या करोगे कि आधा कर दोगे 50 पर कटिंग, और 120 को आधा करोगे 60 पर कटिंग, और सीधा लाइन मिला दोगे, एरिया बराबर निकल जाएगा। दो भाग में बांटना इसको बहुत आसान है। दो भाग में बांटना बहुत आसान है। कैसे दो भाग में बांटना आसान है? अगर ये कटिंग दोनों साइड में हमने देखा, मैं एक बात बता दूं, ये दोनों साइड किस शेप में ये बता रहे हैं, तो ये अगर ये भी 60, ये तो 60 होगा ही, लेकिन जो ये है जितना यह है, मान लिया कि ये 10 करी, ये 10 करी और ये भी 10 करी, इस तरह का अगर ये शेप है तो आपको दूसरा कुछ नहीं करना। ये 100 को ये निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, निकालने की आवश्यकता इसलिए है कि जहां मापी करने गए हो कम से कम उसको बताना होगा कि इतना डिसमिल है, इतना करिए स्क्वायर है, चाहे इतना जो भी है। डिसमिल इसको बदलना है, 1000 से भाग दे दोगे डिसमिल हो जाए, तो 1000 से भाग दे दोगे तो 6.6 डिसमिल हो जाए। खैर, यहां पर आप देखिए ये 100 का आधा कर लीजिए, यहां पर ये बिल्कुल 50 में जाएगा, और ये क्या करेंगे कि 120 का आधा कर लीजिए। 120 नहीं, ये भी अब 100 है, कारण कि इतना 10 कर इधर 10 कर इधर, अब ये आपका रहा 100, इसका भी 50। अब ये जो कटिंग करेंगे तो एक त्रिभुज आइए इस टाइप से इधर चला गया, इधर चला गया, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। बिल्कुल आसान, कहीं कोई दिक्कत हम महसूस नहीं करेंगे, आप भी महसूस नहीं करिएगा कि दो पार्ट में बांटना है। आसान ढंग से इसी का आधा हो जाएगा 3300 करिए स्क्वायर। अगर ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ, इसको 3 पार्ट में बांटना। 2 पार्ट में तो बांट दिया, 2 पार्ट में तो ऐसे ही समझा दिया। हमें लगता है कि ये समझाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। 2 पार्ट में हमने क्या कहा, कारण कि ये तो समान अंतर पर है, तो ये तो हर जगह खींचेंगे 60 होगा। ये बात तो आपको स्पष्ट है, क्योंकि चतुर्भुज जो है समलंब चतुर्भुजाकार क्षेत्र, तो दो आमने सामने की भुजा समान अंतर पर स्थित है, इसलिए दिक्कत यहां नहीं होनी चाहिए। ये भी बता दिया कि ये 10 करी है, ये 10 करी है, तो इधर कट गया। इसी को ये 100 है और इतना ही 100 है। 100 में ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक 120 है। आप क्या करोगे कि ये 100 का 50 यहां पर, यहां से भी 50 काटोगे यहां, तो 50 ये हुआ और 10 मतलब 60, इधर भी आपका हो गया 60, मतलब 120 का 2 इक्वल पार्ट 60 60 और 100 का 2 इक्वल पार्ट 50 50। अगर ऐसा करके कटिंग कर देते हो तो इक्वल 3300 करिए स्क्वायर मिल जाएगा, दोनों 3300 3300 6600, जैसा कि आप समझ गए हो। कोई दिक्कत नहीं, आप कटिंग करके अपने कॉपी पर, अपने नोटबुक में या अमीन की डायरी जो आप लिखते हो उसमें लिख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसको 3 भाग में हम बांटना चाहते हैं, 3 भाग में बांट दें। आज अगर 3 भाग, 2 भाग तो आप समझ गए, 1 भाग और बांट देते हैं, लेकिन कल इसका और विस्तार हम करेंगे। आज 3 भाग कर देते हैं,
कल 4, 5, 6 जितना कहोगे उतना भाग में बारी बारी से काटेंगे इसको। और काटना जरूरी भी है, कारण कि समलंब चतुर्भुजाकार क्षेत्र बहुत मिलता है, और बहुत मिलता है तो इसका कटिंग 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग में करना जरूरी हो जाता है। और बारीकी से 2 भाग तो आराम से कर लिया। अब 3 भाग दिखाते हैं कैसे करते हैं। अब 2 भाग तो मौखिक रूप से कह दिया कि करना क्या होगा, बिना दिखाए हुए आपके दिमाग में डालना चाहा कि वास्तव में यही आपका होगा। लेकिन अब रह गई बात, हटा देते, इसको कोई जरूरी नहीं है, रहने दो, इतना ही ये हटा दो। चल अब ये केवल 60 है, इतना जान लो, ये 60 है। निकल गया, एरिया तो यही निकलेगा जो निकला हुआ है। अब यहां 2 बराबर भागों में तो हमने समझा दिया, अब 3 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांटना, अब चलिए 3 बराबर भागों में बांटना है। अब 3 बराबर भागों में बांटना है तो प्रत्येक का हिस्सा और प्रत्येक का हिस्सा होगा 6600/3, और 6600/3 क्या होगा, करिए स्क्वायर। 3 पार्ट में हम करने जा रहे हैं, 2200 करिए स्क्वायर, यही देना है। 2200 करिए स्क्वायर हमें देना है। 3 बराबर भाग में बांटना है, हर भाग को 2200 करिए स्क्वायर देना पड़ेगा। कैसे काटें, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल आइडिया आपको लगाना चाहिए। क्या लगाओगे, अब ये लगाना क्या है कि 2200 जो करी स्क्वायर है यही देना। इधर से 2200 कैसे दे, इधर से कैसे दे, दोनों त्रिभुजाकार शेप है। आसान तरीका कौन सा होगा, अगर आसान तरीका को आप जान लेते हो तो आपको दिक्कत नहीं होती। आप देखो यहां पर, ये आपको पता है कि 60 है, तो ये लंबाई है, इसमें हमको चौड़ाई देखना है, कितना चौड़ा देना पड़ेगा, तो प्रत्येक की चौड़ाई कितना होगा, क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्षेत्रफल हो गया, या क्षेत्रफल बटा लंबाई करना चाहते हो तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, चौड़ाई करना चाहते हो क्षेत्रफल बटा लंबाई, कुछ भी लिख सकते हो। लंबाई चलो लिख लेते हैं, ये कितना है 2200 और भाग देना है आपको 60 से। अगर ये ज्यादा हो गया रिजल्ट, ये अगर ज्यादा है तो उस कंडीशन में हम बताएंगे कि क्या लिखना पड़ेगा। एक इसको काट देते हैं, ये कट गया 6 से काटेंगे 220 को, पहले 2 से काट लो, 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 3, और 2 से काटेंगे 110, 110/3। अब 110/3 जो हुआ, अब इसको भाग दे देंगे 3 तिहाई 9, अब 3 तिहाई 9, 2 11 20, 3 छक 18, 3 छक 18, अब फिर 2 आ गया, फिर 20, 3 छक 18 बराबर 36.6666 लगातार आता है। देख लीजिए ये बराबर आएगा 110। अब भाग लगा लो, 110 में अगर 3 से भाग लगाओगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 2
फिर 3 छक 18, फिर 2, फिर 3 छक 18। अब ये जो है लगातार आता रहेगा, इसका अंत नहीं होने वाला। 6 6 6 6 लगातार आता रहेगा। दशमलव के बाद एक अंक ले सकते हो, 2 अंक भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं एक ही अंक लो। 36.6 इतना करीब। अब कहोगे 36.5 रहता तो 36.5 मान लेते, 6 है तो क्या मानोगे? अरे इसी में क्या करना, 7.92 से गुना कर देना, इंच में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो 36 करीब उतना इंच दे देना, कोई दिक्कत नहीं होती है। 36, या अगर आपको वहां भी दिक्कत होती है तो 36.5 करती, थोड़ा सा हल्का फुल्का 1 इंच में इधर उधर आधा इंच का मामला होगा, ज्यादा कुछ होता नहीं है। तब प्रत्येक की चौड़ाई आपने दिया 36.6, यही आएगा 36.6। अब क्या करें? अब 36.6 तो आ गया, अब किधर से काटे 36.6? अब यहां बहुत बारीकी से काम लेना है, चलिए हम काटते हैं इसमें। अब यहां अगर देख लिया इस हिसाब से इतना होगा, ये करी होगा, कारण कि अब ये चौड़ाई काटना है इतना ही। ये लंबाई था 60 करीब, 60 देख रहे हो, चौड़ाई हमको चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, 36.6 है, तो यहां पर ये पूरे का ये 100 करी आप देख रहे हो, स्पष्ट है। 100 करी को एकदम 100 के एकदम मिड में चले जाओ तो कितना पर आ गया? 50 पर आ गया। और यहां से लेकर यहां तक 120 है, इसको 60 पर चले जाओ। आप यहां आ गए, एक मिला लिया भी, एक सीधी लाइन मिला, एकदम बारीकी से मिलाना है, घबराना नहीं। हमने उसको भी मिला लिया। अब क्या करना है? ये मिला लेना है, आपको मैपिंग कर लेना है अपने डायरी पर, अपने नोटबुक पर ये लाइनिंग मिला लेना है। मैप से देखकर नक्शा तैयार करके अपने कॉपी में ही बंटवारा करके तो अब खेत पर मेजरमेंट करना है। अब यहां इसको मिला लिया, ऐसे कर देना है, ये करना बड़ा आसान है। अब यहां क्या लिखा हुआ? 36.6, इसी को 2 भाग में बांट लो। 36.6 बटा 2, क्यों बांट रहे हैं बाद में बताएंगे। 18.3 होगा, 18.3 काट दोगे तो यही होगा 18.3। अब ये यहां से 18.3 इन्हें काटी, और यहां से 18.3 इधर काटे। 18.3 18.3 ये 36.6 हो जाएगा यहां से यहां तक, और ये हो जाएगा तो इसको मिला लो, पहले मिला लो। यहां भी 18.3 यहां तक, और यहां भी यहां से 18.3 यहां आपने मिलाया, इसको आप मिला लीजिए, और इसको भी मिला लीजिए, और बीच वाले को आप मिटा लीजिए। ये तो लाइन है, ये इस लाइन से आपको कोई तो ऊंचाई के लिए है, इस लाइन से आपको मतलब नहीं है, ऊंचाई के लिए हमने खींचा था। अब ये प्लॉट जो है सो 3 इक्वल पार्ट में अपने बट गया, और बराबर बराबर हिस्सा, एक बीच वाला सही किया, दोनों किनारे अपने आप में सही, 3 इक्वल पार्ट में बट गया। ये कितना हुआ? 36.6। और यहां भी हो गया 36.6। बीच वाला कटिंग किया, दोनों साइड वाला अपने सही सही एरिया लेकर छिटक गया। ये बीच से हमने कटिंग किया। अगर ये क्लियर कंसेप्ट नहीं हुआ तो फिर एक बार बारीकी से देख लीजिए। हमने कहा कि ये 36.6 तो आया, इतना ही चौड़ा देना है, जैसा कि ये चौड़ा हम दे रहे हैं। यहां भी 36.6 उतना ही चौड़ा देना है जैसा कि हम दे रहे हैं, तो इसको हटा दें। चलो, हमने कहा कि करोगे क्या, तो 36.6 आया,
इसमें 2 से भाग लगा दो, 18.3। 2 से भाग इसलिए कि अब कहिएगा कि यहां 2 से आपने क्यों भाग लगाया, इसलिए कि हमको मिड पॉइंट का आधा जाना है इधर और आधा आना है इधर, इसलिए 2 से भाग लगाया। हमको सबसे पहले इस शेप का मिड पॉइंट खोजना है। मिड पॉइंट कैसे खोजोगे, तो मिड पॉइंट हम खोजते हैं कि ये पूरा यहां से यहां तक 100 करिए तो अब 50 पर आ जाओ, और यहां से यहां तक पूरा 120 है तो 60 पर आ जाओ। ये मिड पॉइंट खोजा गया या नहीं खोजा गया, बहुत आसान से। इसको काटिया की मिला, ये एकदम बारीकी से हम मिला लेते, ये मिल गया। चलिए ये बारीकी से हमने मिला लिया। अब जब मिला लिया तो हमको ये 36 जो देना है, इसी का इधर 18.3 इधर 18.3 तो पूरा 36 हो जाएगा। अब मिडल से दे रहे हैं, इसके भी मिडल से इधर 18.3 आपने देखा 18.3, ये भी 18.3, ये भी 18.3 और ये भी 18.3। बहुत बारीकी से आपने देखा 18.3 18। अब इसको मिटा देते, हटा। अब क्या करेंगे कि 18.3 का ये पॉइंट यहां से यहां तक 18.3 है, यहां से यहां तक 18.3, तो इसको हमने काटिया की मिला दिया। अब बीच वाला मिटा दिया, ई एक का शेयर कंप्लीट शेयर हो गया, ई पूरा हो गया 36.6, दोनों को जोड़ लिया, ये हो गया 36.6। और इधर जो बच गया एक पार्टी का हिस्सा, एक भाई का, ये दूसरे भाई का, बीच वाला तीसरे का। बहुत आसान से 3 इक्वल पार्ट में बांट दिया। और इस शेप का हम 4, 5, 6 भाग में हम दूसरे क्लास में इसको बताएंगे, कारण कि इसको बारीकी से अगर आप नहीं समझते हैं तो फिर बंटवारा का हिसाब किताब आपका आधा अधूरा या अपूर्ण रह जाता है। हमें विश्वास है कि कम से कम आप इसको 2 इक्वल पार्ट, 2 बराबर भागों में और 3 बराबर भागों में बांटना देख लिया है और बारीकी से समझ भी लिया है। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर ये समझ में आ गया वीडियो, ये बंटवारा समझ में आ गया और आप अपने लिए अगर इसको उपयोगी समझ रहे हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों के साथ शेयर करो। ना समझ में आए तो कुछ नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद।